क्या टीम इंडिया दो धड़ों में बंट चुकी है? क्या टीम इंडिया में दो गुट हो चुका है? क्या टीम इंडिया ग्रेग चैपल वाली टीम इंडिया हो गई है? ये सारे सवाल जो गुरु दिमाग में इसलिए आ रहे हैं कि जो कुछ रांची के मैदान पे जो कुछ हुआ और जो तस्वीर और वीडियोस निकल के बाहर आए वो बहुत कुछ बता रहे हैं। लोग तो कह रहे हैं कि शायद टीम इंडिया में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। शायद रोहित विराट जो एक खेमा है और एक गौतम गंभीर का जो खेमा है। सवाल यह भी है कि क्या रोहित विराट और गंभीर में सब कुछ ठीक नहीं है? क्योंकि सोचिए ना कि कुछ महीने पहले विराट की, रोहित की, गौतम गंभीर के साथ मैदान पर प्रैक्टिस सेशन, हर जगह आपको वीडियोस फोटोज मिलेंगे बात करते हुए, एक दूसरे को समझते हुए। अब वो चीज देखने को नहीं मिल रहा। प्रैक्टिस में भी आपने देखा था लोगों ने अलग प्रैक्टिस करने की जो कहानी आई वो अलग है। और रांची के मैदान पे जो कुछ हुआ, जो 2-3 तस्वीर निकल के सामने आई, वो बताने के लिए काफी है कि टीम इंडिया में कुछ तो अंदर खेमे में कुछ तो चल रहा है। विराट कोहली का शतक लगाना, उस तरीके के अग्रेशन वाला जो सेलिब्रेशन था, उस पर रोहित शर्मा का वो जवाब आना, भारत की जीत के बाद ड्रेसिंग रूम में जाते हुए रोहित का वो विराट कोहली का वो अंदाज, उसके साथ साथ रोहित शर्मा का ड्रेसिंग रूम में गौतम गंभीर से बात करते हुए जो वीडियो है वो बता रहा है कि शायद वहां पे कुछ बहसबाजी हो रही थी। ये सारी तस्वीर निकल के सामने आई और इसीलिए हम आपको इन सारी तस्वीरों को एक एक करके बताएंगे और आपको बताएंगे कि क्या टीम इंडिया में सच में दो फाड़ की स्थिति बन पाई है, हो गया है। कहानी थोड़ी सी लंबी है, आपको थोड़ा ध्यान से सुनना होगा और फिर आप तय कर पाएंगे। आप अपनी राय भी रखिएगा कि आप मेरे विचारों से सहमत हैं या नहीं है, या आपको क्या लगता है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है जानना कि टीम इंडिया की ये जो स्थिति बनी हुई है काफी अच्छी नहीं है, बहुत खतरनाक है। शुरू करते हैं। हम आपको लेके चलते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें गंभीर से भी पूछा गया, शुभमन गिल से पूछा गया, अजीत अगरकर से भी पूछा गया था। इन लोगों ने कहा कि 2027 को अभी हम नहीं देख रहे हैं और हम ये तय नहीं कर सकते कि विराट कोहली और रोहित शर्मा खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। सवाल यहीं से जन्म लेता है कि अगर ये बात अजीत अगरकर कह रहे हैं तो क्या गौतम गंभीर ये तय कर चुके हैं कि 27 में इन लोगों को नहीं खेलने देना है, या गौतम गंभीर और रोहित शर्मा में ये गौतम गंभीर और अजीत अगरकर के बीच ये बात हो चुकी है कि 27 में क्या करना है? क्योंकि आप दो ऐसे खिलाड़ियों के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने देश को बहुत कुछ दिया है। वनडे क्रिकेट को इनकी जरूरत है। आपको 2027 में वनडे क्रिकेट ही खेलना है। आप कैसे दरकिनार कर सकते हैं रोहित शर्मा और विराट कोहली को? किस बेस पे आप हटा सकते हैं? क्या कुछ नहीं है इनके पास? बहुत सारी बातें आई, वजन हो गई है, फिटनेस, कैरियर, बैटिंग कैसा करते हैं। लॉन्डो ने कहा ठीक है, हम पे डाउट कर रहे हो। गौतम गंभीर, अजीत अगरकर साहब, आप हम पे डाउट कर रहे हो, हम खेल पाएंगे नहीं खेल पाएंगे। कोहली तो नहीं, लेकिन रोहित ने ऑस्ट्रेलिया में जाके बता दिया, गुरु शेर कभी बुढ़ा नहीं होता है। हम थोड़ा 2 कदम पीछे क्या खींचे, हमने टी20 और टेस्ट से संन्यास क्या लिया? तुम अपने आप को बॉस समझ रहे हो? अबे गुरु, इंडिया में बॉस हम ही हैं। जब तक मैदान पे बल्ला लेके उतर जाएंगे, आज भी शतक लगाने की हिम्मत रखते हैं। ये रोहित और विराट ने बता दिया है। रोहित ने ऑस्ट्रेलिया में और विराट ने इंडिया में करके दिखा दिया कि वनडे क्रिकेट को इन दोनों की जरूरत क्यों है और 2027 अगर इनके बगैर गए तो गुरु हारोगे। लिख लो, आज ही लिख के रख लो। ये बात इसलिए भी मैं कह रहा हूं क्योंकि इसके पीछे कहानी समझिए। रोहित ने जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया में बैटिंग की, क्या वो बताने के लिए काफी नहीं है कि जिस तरीके का रोहित का बैटिंग फुटवर्क काम कर रहा है, बल्ला चल रहा है, पुल शॉट खेल रहे हैं, लंबे लंबे हिट मार रहे हैं, फिट है, रन बना रहे हैं। और आप खिलाड़ी का मापन तो इसी पे कर पाएंगे ना, रन बना रहा है तो भाई ठीक है, आपको रन की जरूरत है, आपकी बैटिंग की जरूरत है। अनुभवी कप्तान है, भूतपूर्व कप्तान ही है। अब सवाल है, रोहित शर्मा के उस शतक से तो ये मैसेज मिल गया, विराट के उस बैटिंग से ही तो मैसेज मिल गया कि सवाल जो आपने किया उसका जवाब देते हैं। तो मुकाबला रांची में था, विराट कोहली शानदार बैटिंग कर रहे थे,
विराट कोहली ने 135 रन बनाया 120 गेंदों में। और विराट ने यहां पे जब शतक लगाया, विराट कोहली ने जब शतक लगाया और शतक लगा के जिस तरीके से सेलिब्रेशन किया, वो भी एक मैसेज था कि वो गौतम गंभीर को कुछ बताना चाह रहे हैं, कुछ इशारों इशारों में देना चाहते हैं कि भाई बॉस इंडिया में हमें जो करना है कर लो, जो कहना है कह लो, चलेंगे तो हमारे। लेकिन विराट कोहली के उस शतक पे ड्रेसिंग रूम में खड़े जिस तरीके से उतावलेपन थे रोहित शर्मा, और जो उन्होंने बैन स्टॉक कह के जो कुछ कहने की कोशिश की, वो भी एक मैसेज था गौतम गंभीर के लिए। वो बताना चाहते थे कि किस तरीके से जो उन्होंने बात कही कि आप रोहित और विराट को लेकर के जिस तरीके से आप लोगों ने सवाल उठा रहे हो, आप लोग कह रहे हो कि 2027 में नहीं खेल पाएंगे, वो मैसेज वो बताना चाह रहे हैं कि गुरु बॉस ज्यादा उड़ो मत, चलेगा हमारा ही, चाहे कुछ भी कर लो। तो दोनों की बैटिंग ने ये बात क्लियर कर दी, देश दुनिया में मैसेज भी दे दिया एक तरीके से कि भाई एक कोहली और एक विराट, भाई दोनों एक सिक्के के दो पहलू की तरह। अगर इसको छोड़ के आप कोशिश कर रहे हैं 2027 खेलने की, तो यकीन मानो आप हारोगे, आप जीत नहीं पाओगे। तो ये एक मैसेज था। दूसरी जो चीज थी वो ये थी कि जो तस्वीर हमने आपको बताई कि जो रोहित शर्मा और गौतम गंभीर की ड्रेसिंग रूम में बातचीत चल रही थी, उसका एक आकलन आप इससे भी समझिए कि वो बातचीत ये चल रही थी, वो बहस जो हो रहा था वो इसलिए भी मायने है कि आपको पता है कि ये चीज बहुत ही ज्यादा सोशल मीडिया पे चलने लगा, बहुत सारी चीजें इसको लेकर सवाल होने लगेगी कि रोहित शर्मा और विराट कोहली ने T20 और टेस्ट से इसीलिए संन्यास लिया। उसके पीछे कारण ये था कि जो टीम उन्होंने बनाई है वो चाहते थे कि उस टीम से रिजल्ट मिल रहा है, इसको आगे लेके चला जाए। लेकिन गौतम गंभीर साहब की अपनी मनमानी है, वो जिसे खिलाना चाहते हैं वो चाहिए टीम में। अब वहां पे बड़ी असमंजस की स्थिति थी कि कप्तान साहब चाहते हैं कि ऐसी टीम हो, कोच साहब चाहते हैं कि ऐसी टीम हो, अब दोनों को कैसे बैलेंस किया जाए। अजीत अगर के पास सबसे आसान तरीका, भाई की उम्र हो गई, इनको बोलो संन्यास करें, गौतम गंभीर के साथ चला जाए। तो ये जो भी स्थिति थी ये बड़ा खतरनाक साबित हो गई। मुझे लग रहा है इस वजह से ये दोनों ने संन्यास दिया, और ये जो दिमाग में इनके बैठा हुआ है कि भाई हम जब रिजल्ट कन्वर्ट कर रहे थे, अच्छा खेल रहा है, अच्छा सब कुछ दे रहे हैं, तो गौतम गंभीर इस तरह की चीजें जो कर रहे थे। और इसीलिए हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि इन दिनों ड्रेसिंग रूम में टीम इंडिया में 2 गुट बच चुका है, जो क्रिकेट के लिहाज से भारत के लिए बेहतर नहीं। वो शायद उसी तरीके का डिस्कशन था जो दोनों कर रहे हो। रोहित शर्मा कुछ बता रहे हो, वो उन चीज को इग्नोर कर रहे होंगे। मैच के अंदर की चीजें जो मैच में चल रही है उस दिन रांची में जो हुआ। इसके बाद एक और तस्वीर निकल के आया था, हमने आपको बताएंगे कि विराट कोहली और गौतम गंभीर की बहुत मजेदार तस्वीर है। उस तस्वीर में बहुत कुछ आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन आपको बताएंगे उससे पहले आप समझिए। भारतीय टीम रांची में मुकाबला जीता, साउथ अफ्रीका को हराया। उसके साथ साथ एक तस्वीर निकल के आई कि जब होटल में जब खिलाड़ी जाते हैं तो वहां पे केक कटिंग होता है, सेलिब्रेशन होता है, जीत का जश्न मनाते हैं। तो वहां पे अक्सर ऐसा होता है जो कप्तान होता है वही केक कटते हैं, वहां रखा हुआ था। वहां पे गौतम गंभीर, रोहित शर्मा साइड में खड़े थे, बातचीत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कब तस्वीर क्लियर नहीं हो पाई है, लेकिन ये जरूर है कि वो वहां पे खड़े थे। विराट कोहली आते हैं, ईयरबड लगाए हुए आते हैं, विराट कोहली केक कट करते हैं, वहां पे थोड़ा सा क्लैपिंग करते हैं और फिर निकल जाते हैं, रुकते नहीं है। होटल के लोग और के राहुल बाकी लोग बोलते हैं, विराट चिल्लाते हैं, लेकिन विराट रुकते नहीं है, विराट निकल जाते हैं। वो भी एक मैसेज दे रहा है कि वहां पे गौतम गंभीर खड़े थे, इस वजह से शायद विराट कोहली नहीं रुके, और विराट गंभीर में शायद वो चीजें नहीं बन रही है, इसी वजह से विराट नहीं रुकना चाहते थे। उन्होंने कहा ठीक है, क्योंकि विराट अक्सर सेलिब्रेशन में रहते हैं। पहले हमने कई देखे हैं कि आपने देखा होगा, चाहे खिलाड़ियों को ड्रेसिंग रूम में मेडल्स मिलना हो या कोई ऐसा सेलिब्रेशन हो, विराट रहते हैं, अच्छे से पूरा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। लेकिन वो चीज नहीं दिख रही है, वो तुरंत साइड हो जा रहा है। अपना काम किया और ऐसा लग रहा है हमने अपना काम कर दिया, हम साइड हो गए। और उस वजह से गौतम गंभीर के लिए ये भी एक बड़ी चुनौती है कि किस तरीके से इन सीनियर खिलाड़ियों को लेकर के चलेंगे। इसके अलावा जो तस्वीर निकल के आई, वो तस्वीर सबसे पहले आप स्क्रीन पर देखेंगे, तो आप इस तस्वीर में देखकर ये समझिए कि विराट कोहली ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रहे हैं। भारत 17 रन से मुकाबला जीता है, गौतम गंभीर ड्रेसिंग रूम में रहते हैं। विराट ने जैसे देखा कि वो सामने दिख रहे हैं, वो अपना फोन निकालते हैं, और फोन निकालने के बाद वो फोन देखते हुए निकल जाते हैं। गौतम गंभीर पलट के विराट कोहली की तरफ देखते हैं, लेकिन विराट कोहली उनकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देखते। तो ये जो तस्वीर है ये बता रही है कि इन दोनों में काफी कुछ ठीक नहीं है। स्थिति वैसे बन गई है, जब आपको आईपीएल वाले एक दिन से देखिए जब दोनों आपस में भिड़े थे, वैसे स्थिति एक दूसरे से बातचीत नहीं हो रही है। इसका मतलब ये है कि एक दूसरे का बन नहीं रहा, और कारण यही है कि जिस तरीके की बातें आप विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेके कर रहे हैं, और रोहित शर्मा के साथ जो आप लोग कर रहे हैं, ये उनको पसंद नहीं आ रहा। शायद यही वजह है कि वो लोग इससे अलग हो रहे हैं कि आप उनके टैलेंट पर शक कर रहे हैं, आप उनको लेकर के सवाल कर रहे हैं, आप उनको साइडलाइन करना चाह रहे हैं कि नहीं नहीं इनको हटाओ, हम अपने हिसाब से टीम चलाएंगे। इस तस्वीर से ये सारी चीजें क्लियर हो रही है, और लग रहा है ऐसा कि विराट कोहली जो कुछ कहना चाहते हैं उन्होंने इशारों इशारों में बातें कही है।
आप सब इस तस्वीर को देखने के बाद क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है? क्या सच में भारतीय टीम 2 गुट में बढ़ चुका है? ग्रेग चैपल वाली स्थिति आ गई है। एक तरफ सीनियर खिलाड़ी विराट रोहित, दूसरी तरफ गौतम गंभीर कोच और उनके साथ नए खिलाड़ियों की टोली। लेकिन बात तो ये है कि इंडिया को रिजल्ट से मतलब है। अगर वो आपके 37 साल के लोग अगर आपको रिजल्ट देते हो तो आपको खिलाना चाहिए। और क्या ये आप हमें कमेंट करके बताइए 2027 में बिना इनके टीम इंडिया जीत पाएगी? फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।